हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन और क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं वो देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम लोग यहाँ पे मैं अगर कोड दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे बोला था मैंने पब्लिक क्यू यूज़ किया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में मैंने वो पब्लिक क्यू लगाया था। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है एक्सेस मॉडिफायर। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर, और हम लोग देखने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में इस वीडियो में। अब देखो दोस्तों, अगर मैं सी की बात करूं तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते थे, ठीक है, सी में। वही हम लोग यहाँ पे कुछ उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्लास में कर रहे हैं सी प्लस प्लस में। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि भाई फिर हम लोग स्ट्रक्चर ही यूज क्यों नहीं करते। तो दोस्तों स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो हम लोग कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डेटा सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे कम रहती है, ठीक है। मान लो अगर आपका सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, तो ये कहीं से भी एक्सेस हो जाता है, तो वो हम लोग नहीं चाहते। तो क्लासेस की मदद से वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक फीचर हमने देखा था ओओपी का, डेटा हाइडिंग, वो हम लोग यहाँ पे अचीव करते हैं ओओपी की मदद से। तो क्लासेस की मदद से वो हम लोग कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट है क्या, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा है, तो ये प्रीवियस कल का ही प्रोग्राम है। लेकिन देखो जैसे ही मैं ये पब्लिक को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा ना तो बाय डिफॉल्ट जो है ये देखो ये प्राइवेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो ये प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो है हमें क्या बता रहा है, देखो इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल क्यों है, क्योंकि ये प्राइवेट है। अब अगर मैं एक काम करूँ, पब्लिक में ये जो आईडी है उसे पब्लिक में रखूँ, और बाकी जो वेरिएबल्स है वो अगर प्राइवेट में रखूँ तो देखो क्या होता है। तो हमारी आईडी जो है वो यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। देखो यहाँ पे आईडी हमारी एक्सेस हो रही दोनों वाली, लेकिन जो प्राइवेट में है वो हमारे यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसे प्राइवेट बना के हमारा डेटा हाइड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई तो फिर हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे इसे। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे मेंबर फंक्शन बनाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि अगर देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब क्लास में हम लोग क्या करते हैं, या तो पब्लिक बनाते हैं या तो प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है। ये ट्री अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो इजीली आपको समझ जाएगा। देखो डिफॉल्ट जो है वो प्राइवेट होता है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया। तो डिफॉल्ट जो है प्राइवेट होता है। अब पब्लिक कैसे एक्सेस होते हैं, तो हमने अगर ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे डॉट अगर मैं करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये S1, और S1 डॉट करूंगा तो देखो पब्लिक एक्सेस हो रहा है, लेकिन प्राइवेट हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। जिस तरह से हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है उसी तरह हमारा कुछ क्लास का फंक्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको मेंबर फंक्शन बनाना सिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग मेंबर फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे कोड में चलते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला कोड है इसे मैं कॉपी कर देता हूँ इतना सारा यहाँ पे, और ये नीचे जो भी लिखा है इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमें हमने क्या बोला था कि हमें, अब मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक को हटा देता हूँ, ठीक है, सारे में प्राइवेट रखता हूँ, ठीक है। प्राइवेट क्यों रखता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे उन्हें अगर एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे void, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सेट डेटा। हमारा जो भी डेटा है उसे अगर हमें सेट करना है तो हम लोग सेट डेटा फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, तो इंट, यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर पास करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है, दो स्ट्रिंग पास करेंगे एक्चुअली, ठीक है, S1, और दूसरी स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे S2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
सेट डेटा की मदद से इसे सेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमने मेंबर फंक्शन बना लिया ना, मेंबर फंक्शन अगर हमने बना लिया तो उसे भी डिफाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम लोग जो फंक्शन है, जो हमारा क्लास है, क्लास में हम लोग फंक्शन बनाए, ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर करें, ठीक है, और डिफाइन जो है वो क्लास के बाहर करें, ठीक है। एक ये तरीका है। और सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड तरीका है कि जो हमारा फंक्शन है वो हम लोग क्या करें, डिफाइन, डिक्लेयर, ठीक है, जो भी है हम लोग फंक्शन बनाएंगे और डिफाइन भी है वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, क्लास में ही करेंगे। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। एक तरीके से हम लोग सेट डेटा को बनाएंगे, ठीक है, सेट डेटा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि बाहर क्यों करना है? देखो, जितना क्लास छोटा और रीडेबल रखे, ठीक है, दिखे, उतना हमें रखना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन है उन्हें डिफाइन हमें बाहर करना चाहिए। और दूसरा फंक्शन मैंने क्या बोला था कि हम लोग void get data नाम से बनाएंगे। void get data हमारा क्या करेगा, तो हमारा सिंपली वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, हमारे डेटा को जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो नेम और हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसे हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा गेट डेटा फंक्शन करने वाला है। अब देखो दोस्तों, सेट डेटा हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है। क्या किया है? मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब मुझे अगर इसे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं आ गया क्लास के बाहर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो void लिखना है। सबसे पहले void, हमें क्लास का नाम यहाँ पे लिखना होता है जो कि है हमारे क्लास का नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे हमें 2 कॉलन देने होते हैं, ठीक है। ये जो 2 कॉलन दिए है मैंने, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 2 कॉलन दिए हैं इस तरह से, इसने हम लोग बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसे हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी मदद से जो भी हमारे मेंबर फंक्शंस है उन्हें हम लोग बाहर डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के बाहर। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, सेट डेटा जो है देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है, और हमारे फंक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे एक a आएगा, स्ट्रिंग s1 आएगी और स्ट्रिंग s2 मिलेगी। और हम लोग क्या करेंगे, उसे id में सेट कर देंगे a को, ठीक है, नेम में सेट कर देंगे s1 को, और हमारा जो सब्जेक्ट है उसे सेट कर देंगे s2 को, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। जो भी हमने फंक्शन बोला था कि हम लोग डिक्लेयर किस तरह से करके डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे स्टूडेंट जो क्लास है उसका बनाना है ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने s1 बनाया। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बना लिया है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट जो है सारे प्राइवेट है। तो मुझे जो फंक्शंस है उन्हें पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि वो मुझे एक्सेस हो सके। तो मैंने इन सबको अभी पब्लिक बना लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे s1 डॉट वापस से लिखूंगा तो देखो मुझे गेट डेटा और सेट डेटा दोनों फंक्शन मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट डेटा को सबसे पहले कॉल करूंगा। यहाँ पे हमें क्या देना है, सबसे पहले एक नंबर देना है, फिर नेम देना है, और फिर बाद में सब्जेक्ट का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे CS डाल दिया। तो इस तरह से देखो मैंने सेट डेटा को कॉल किया है। अभी मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, s1 डॉट गेट डेटा को कॉल करूंगा, और देखो हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूं। तो देखो 1 अभी और CS जिस लाइन में हमने लिखा था तो वो प्रिंट हो चुका है। दोस्तों मुझे सिंपली यहाँ पे आपको यही बताना था कि ये जो है, ये जो मेंबर जो वेरिएबल्स है, क्लास के जो वेरिएबल्स है, डेटा वेरिएबल्स, डेटा मेंबर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर नहीं लिखा तो भी चलने वाला है। देखो रन करके वापस से दिखा देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ये प्राइवेट ही होते हैं। और मैंने जो, मुझे मान लो ये हमारा सेंसिटिव डेटा है, अब स्टूडेंट के केस में तो नहीं है। मान लो अगर कोई एम्प्लॉय आपने बनाया है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास है आपका, और एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, एक सेंसिटिव डेटा है, किसे ज़्यादा है किसे कम है, तो सैलरी को आपको हाइड करके रखना है सबसे, तो उसे हम लोग प्राइवेट में डालेंगे। और सिंस वो प्राइवेट है तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो
मेंबर फंक्शन चाहिए, उस क्लास का फंक्शन चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक में, तो वो हमें एक्सेस करके दे देगा हमारे वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे दो तरीके बताए आपको फंक्शन लिखने के। देखो मैंने एक फंक्शन क्लास में ही बनाया है और वहां पे ही डिफाइन किया है। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से यहाँ पे मैंने उसे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे उसे डिफाइन किया है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे एक्सेस करते थे। अब देखो मैंने अगर मान लो दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली देखो यहाँ पे S2 के लिए भी सेट डेटा कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जितने आप लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आपका जो काम है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग स्टूडेंट का नाम लिखते हैं प्रणव और उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, मैथ्स रखते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने S2 डॉट गेट डेटा को कॉल किया तो वो भी हमारा देखो प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो टू प्रणव मैथ्स, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे एक एंडल स्टेटमेंट लगाना चाहिए था ताकि वो नई लाइन पे चला जाए। तो देखो यहाँ पे वापस से रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो टू प्रणव मैथ्स 1 अभी CS ये हमें प्रिंट होके मिल चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा वाले कि दी ID। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लिख के सैंपल लिख के बता देता हूँ, ID ऑफ स्टूडेंट इज। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमने लिखा क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द नेम ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक डॉट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे द नेम ऑफ स्टूडेंट इज और यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक लेंगे और द सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट इज और यहाँ पे सब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फैंसी वे में लिख सकते हैं कि पूरा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस तरह से मिलेगा। देखो तो ID ऑफ स्टूडेंट इज 2, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज प्रणव और सब्जेक्ट इज मैथ्स। तो इस तरह से आपको मिल रहा है। लेकिन देखो क्यों मिल रहा है, मैंने इसे पब्लिक करा है। अगर मैं इसे प्राइवेट करूंगा तो देखो अगर रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर मिलने वाले है कि ये एक्सेसिबल भी नहीं है, ताकि ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है मतलब क्या कि हम उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से आपको मुझे बताना था कि एक्चुअल में पब्लिक और प्राइवेट होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई। क्लास में देखो या तो पब्लिक हम लोग बना सकते हैं, प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है, मुझे सिंपली दोनों में आपको डिफरेंस बताना था। हम लोग आगे एक बार देखने वाले जब हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे तब हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर देखेंगे, लेकिन कल मैंने इसका थोड़ा सा आपको जिक्र किया था इसलिए मैंने बोल दिया कि आज यहाँ पे बता देता हूँ। तो पब्लिक और प्राइवेट यहाँ पे है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला कि प्राइवेट होते हैं तो हम लोग पब्लिक को ऑब्जेक्ट डॉट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं और इसके लिए हमें मेंबर फंक्शन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ मैं ताकि आपको जो है फिट हो जाए दिमाग में एकदम। देखो मेंबर फंक्शन हम लोग मैंने बोला दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम लोग क्लास में बनाएंगे, वहां पे ही उसे डिफाइन कर देंगे, तो देखो ये सेकंड वाली मेथड। और दूसरा मैंने क्या बोला कि हम लोग डिक्लेयर क्लास के अंदर करेंगे लेकिन डिफाइन उसे क्लास के बाहर करेंगे, तो उसे हम लोग यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे आज के वीडियो में आपको बताना था इतना ही था। आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।